मंगलमूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुखरूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समरू सदायनूप। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हम भगवान श्री परशुराम जी का दिव्य चरित्र गान सुन रहे हैं। परमेश्वर का ये आवेश अवतार है। परशुराम जी को शौर्य का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कई बातें ऐसी लिखी हुई है। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद भी इस बात की पूर्ति करता है। बाह्य शत्रु को जितना बड़ा आसान है, लेकिन हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं, जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे नाम से जानते हैं, जो अंतः शत्रु है उन्हें जितना बड़ा कठिन है। लोभ इतना बड़ा महान शत्रु है। अच्छे अच्छे दाताओं को, अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को भी लोभ के कारण दुर्गति हुई। ऐसी कई कथाएं हमारे इतिहास पुराणों में हमें पढ़ने को, सुनने को मिलेगी। वशिष्ठ जैसे एक परम ज्ञानी महात्मा भी लोभ के कारण महाराज निमि को श्राप दे देते हैं। ऐसी कथा भी हमें मिलती है। सहस्त्रार्जुन जैसा एक परम दानी सिर्फ एक गैया के लिए, एक गाय के लिए एक संत महात्मा की हत्या कर देता है, एक लोभ के कारण। ये कथा भी हमें सुनने को, जानने को मिलेगी। सहस्रार्जुन बड़े दानेश्वरी थे। भगवान दत्तात्रेय महाप्रभु के परम उपासक, परम आराधक थे। लेकिन लोभ के कारण उनकी जो स्थिति हुई है, एक सामान्य गाय के लिए इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां कोई साम्राज्य का सवाल था ही नहीं, सिर्फ एक गाय का प्रश्न था। सहस्रार्जुन के यहां कोई कमतरता नहीं थी, फिर भी एक गाय के लिए, एक संत महात्मा से वो युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। ये है लोभ प्रकृति। जमदग्नि ऋषि ने महाराज सहस्रार्जुन को समझाया। सहस्रार्जुन नहीं माने। युद्ध भूमि में आकर डट गए। जमदग्नि ऋषि से विनंती कि आप मेरे से लड़ाई कीजिए,
आप मेरे से युद्ध कीजिए। बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ है। कपिला गाय के शरीर में से उत्पन्न जो सेना थी, उस सेना ने कार्तवीर्य की संपूर्ण सेना को पीछे हटा दिया। सर्वनाश की नौबत आ गई। सहस्रार्जुन स्वयं हाथ में हथियार लेकर युद्ध भूमि में आ गए। इधर भगवान जमदग्नि ऋषि भी शस्त्रास्त्र से सज्ज होकर युद्ध भूमि में आ गए। क्रोधपूर्वक दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे हैं। कपिला गाय की जो सेना थी, बलशाली थी, वो दैवी सेना थी। उस सेना ने महाराज सहस्रार्जुन को, कार्तवीर्य को निशस्त्र बनाकर मूर्छित कर दिया। सहस्रार्जुन रणभूमि में गिर गए। युद्ध रुक गया। महाराज जमदग्नि आगे आए। कमंडलू में से जल निकालकर सहस्रार्जुन के मुख पर जल के छींटे डाले। सहस्रार्जुन ने आंख खोली, जमदग्नि ऋषि को वंदन किया, प्रणाम किया। महाराज, स्वागत है आपका। आपकी शूरवीरता से मैं प्रभावित हूं। एक संत का हृदय है जो राजा मारने के लिए आया है, जो राजा उनका सर्वनाश करने के लिए आया है। ऐसे राजा को भी मूर्छित अवस्था में से जगाकर जमदग्नि ऋषि आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। और राजा ने भी भक्ति भाव पूर्वक ऋषि महात्मा को प्रणाम किया। जमदग्नि ने कहा, महाराज अब आप वापस अपने घर लौटिए। तब राजा ने फिर से कहा, महाराज या तो आप मेरे से युद्ध कीजिए या तो मुझे मेरी अभिष्ट गाय दे दीजिए। ये कैसी प्रकृति है जीवात्मा की, जो रक्षण करता है, जो भोजन देता है, जो संत महात्मा जय हो ऐसा आशीर्वाद देता है, उसी से युद्ध की कामना फिर से सहस्त्र बाहु ने की। जमदग्नि ने समझाया, हे महाभाग, आप अपने घर जाइए और सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर धर्म सुरक्षित होगा तो सभी संपत्तियां अपने आप ही हमें मिलेगी। संपत्ति और सुख धर्म के आधार पर टिका हुआ है। महाराज, आप धर्म का पालन करोगे तो आप सुखी होंगे, आप संपत्तिवान होंगे, आप सौंदर्यवान होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। मैंने ही आपकी भूख और प्यास को मिटाया था, मैंने ही आपकी मूर्छा को दूर किया है। हे महाराज, आप अपने राज्य में लौटिए। लेकिन सहस्त्रबाहु सहस्रार्जुन नहीं माने, खड़े हो गए, कवच फिर से धारण कर लिया। महात्मा जी, मेरे से लड़ाई कीजिए, मैं गाय लिए बिना जाने वाला नहीं हूं। इसको राजहठ बोलते हैं। और जब हठ आ जाती है तो उसका जो नतीजा परिणाम है वो बड़ा ही भयावह और भयानक होता है। जमदग्नि ऋषि के साथ सहस्रार्जुन युद्ध करने लगा है। आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। जमदग्नि महाराज ने वरुणास्त्र का प्रयोग करके आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया। राजा ने वायवास्त्र का प्रयोग किया तो जमदग्नि ऋषि ने गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया। सहस्रार्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग किया। हजारों नाग उसके बाण में से निकल रहे थे। उसके सामने जमदग्नि ऋषि ने गारुडास्त्र का प्रयोग करके उसके नागास्त्र को शांत कर दिया। महाराज सहस्रार्जुन ने उसके बाद माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया। बड़ा ही जटिल और भयंकर अस्त्र था। चारों दिशाएं चमकने लगी है उस अस्त्र के तेज से, प्रभाव से। अमोघ अस्त्र को देखकर जमदग्नि ऋषि ने
परमात्मा का स्मरण करके नारायणास्त्र का, वैष्णवास्त्र का प्रयोग करके माहेश्वरास्त्र को शांत किया और उसके बाद जमदग्नि ऋषि ने जृंभणास्त्र का प्रयोग करके राजा की समस्त सेना को गहरी नींद में सुला दिया। स्वयं सहस्रार्जुन भी रथ पर सो गए। उसके घोड़े, हाथी, उसका तो कचूमर कर दिया कपिला गाय की सेना ने। नागास्त्र से उस राजा के जो मुख्य प्रधान थे, मंत्री थे, सैनिक थे, उन सभी को बंधन में जकड़ लिया। जमदग्नि ने सहस्रार्जुन को बंधन मुक्त करके आशीर्वाद देकर कहा, महाराज अब आप घर लौटिए। इतना क्रोध और इतना लोभ अच्छा नहीं है। और क्रोधित सहस्रार्जुन ने, उसके पास त्रिशूल था, वो त्रिशूल उठा लिया जमदग्नि ऋषि को मारने के लिए। सामने जमदग्नि महाराज ने भी भयानक अस्त्र का प्रयोग करने के लिए अस्त्र निकाला। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने दोनों को समझाया और ब्रह्मा जी के समझाने से संतुष्ट होकर सहस्रार्जुन जमदग्नि को वंदना करके अपने राज्य में वापस लौटे और जमदग्नि ऋषि भी अपने आश्रम में वापस आए। राजा घर तो लौटे हैं, लेकिन ये पराजय राजा से सहन नहीं हुई। अरे क्षत्रिय हूं और एक ब्राह्मण से आज मैं हार गया, एक ब्राह्मण मुझ पर हावी हो गया। शांत नहीं हुआ मन, अभी मन में प्रतिशोध की भावना थी। लाखों सैनिकों की सेना इकट्ठी की। सहस्रार्जुन ने फैसला कर लिया, अब या तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा या तो कपिला गाय को लेकर आऊंगा। सैन्य लेकर चारों तरफ से जमदग्नि ऋषि के आश्रम को घेर लिया है। शिष्य भागते हुए गए, गुरुदेव फिर से आ गए। सहस्रार्जुन के सैनिक और गुरु जमदग्नि ने एक बाण से इतनी बढ़िया जाल बनाई बाणों की, अपने आश्रम को चारों तरफ से उस बाणों से ढांक दिया है। जमदग्नि स्वयं अस्त्र शस्त्र से सज्ज होकर रणभूमि में आए। तब सहस्रार्जुन ने रथ में से नीचे उतरकर महाराज जमदग्नि को नमस्कार किया। फिर से जमदग्नि ने जय हो ऐसा आशीर्वाद दिया। भयानक युद्ध का प्रारंभ हुआ। जमदग्नि ने सहस्रार्जुन को मूर्छित किया, फिर से मूर्छा में से जगाकर उसको वापस भेजा। संतप्त सहस्रार्जुन फिर से रण मैदान में आकर जमदग्नि से लड़ाई करता रहा। कई बार यह घटना हुई। यह कथा हमें बताती है संत हृदय कितना कोमल है। अपने ही शत्रु को, हाथ में आए शत्रु को एक बार नहीं बार बार जमदग्नि ऋषि बचाते हैं। उसकी मूर्छा को दूर करके उसको जीवित दान भी देते हैं। यह हमारी संत परंपरा है, यह हमारी ऋषि परंपरा है और ऐसी ऋषि परंपरा के कारण ही हमारी संस्कृति जीवंत है, जिनका धर्म था दया। जमदग्नि ऐसा मानते थे, चलो ये तो अज्ञानी है, लोभ के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, मैं कहाँ अज्ञानी। और इसलिए वो बार बार कार्तवीर्य को क्षमा करते रहे, लेकिन अंत में कार्तवीर्य से सहन नहीं हुआ। भगवान दत्तात्रेय का वो परम उपासक था। भगवान दत्तात्रेय ने उससे अपनी रक्षा के लिए एक पुरुष घातिनी अमोघ शक्ति दान में दी थी। भगवान विष्णु की वो शक्ति थी। जब कोई चारा नहीं रहा तब कार्तवीर्य ने उस अमोघ घातिनी शक्ति का स्मरण किया। शक्ति हाथ में आ गई। शक्ति का प्रहार जमदग्नि की छाती पर किया।
जमदग्नि की छाती फट गई और वहीं के वहीं जमदग्नि ऋषि का मृत्यु हुआ। उनका जो आत्मा था वो परमात्मा में लीन हुआ। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कपिला गाय की जो सेना थी वो भी पीछे हट गई। कपिला गाय स्वयं बंधन तोड़कर हे तात कहते हुए पुकारती हुई जमदग्नि ऋषि का जहाँ देह पड़ा था वहाँ आई। चारों तरफ से जमदग्नि ऋषि के शरीर को चाटकर कपिला गाय गोलोक में वापस चली गई। जहाँ से वो आई थी वहीं पर चली गई। कार्तवीर्य देखता ही रहा। जिस गाय के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया, जिस गाय के लिए ब्रह्म हत्या की, वो गाय तो गोलोक में चली गई। पश्चाताप करते हुए ब्राह्मणों को बुलाकर प्रायश्चित पूछकर प्रायश्चित करके कार्तवीर्य भी अपने राज्य में चले गए। मां रेणुका देवी भागती हुई आई। पता चला पति की मृत्यु हुई, रोने लगी है। पति का मृतदेह अपने गोद में लेकर मां रेणुका चिल्ला रही है, हे राम कहाँ हो, हे राम कहाँ हो। परशुराम जी वन में घूम रहे थे, पुष्कर में थे। पुष्कर तीर्थ में वो योग साधना में लगे हुए थे, लेकिन मां के रोने की आवाज परशुराम जी के हृदय तक पहुंची और वहीं से योग साधना छोड़कर भगवान परशुराम जी भागते हुए आश्रम में आए और उन्होंने अपने पिता का मृतदेह देखा। मृतदेह के पास रोती हुई मां को देखा। बड़े ही क्रुद्ध हुए। मां ने जब हकीकत कही तब क्रोधित परशुराम क्रोध से कांपने लगे हैं। सारा शरीर लाल 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 हो गया है। अपने धनुष्य बाण को उठाकर परशुराम ने माता के मना करने पर भी प्रतिज्ञा ले ली। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, भृगुनंदन महाराज जमदग्नि का पुत्र परशुराम आज प्रतिज्ञा करता हूं, अपने पिता के मृतदेह के सामने इस पृथ्वी को मैं 21 बार निक्षत्रिय करूंगा। जिन क्षत्रियों ने बिना अपराध के मेरे पिता की हत्या की, कोई हक नहीं इन क्षत्रियों को जीने का। मैं मूलतः वंश सहित इन क्षत्रियों का नाश करूंगा। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा भगवान परशुराम जी ने ले ली। माता रेणुका ने बहुत समझाया, लेकिन क्रोध के आवेश में परशुराम जी प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। मां को समझाने लगे, हे मां, मुझे ज्ञात है और मुझे पता है अपने पिता की आज्ञा भंग करने वाला, पिता के हिंसक का जो वध नहीं करता, ऐसा जो पुत्र है वो महामूर्ख है और वो रौरव नरक में जाता है। अगर मैंने कार्तवीर्य का वध नहीं किया तो हे मां, मैं भी रौरव नरक का अधिकारी बनूंगा। ये सहस्रार्जुन वध के योग्य है, क्योंकि इसने ब्रह्म श्रेष्ठ भगवान जमदग्नि का वध किया है। उतने में ही भृगु ऋषि का वहां आगमन हुआ। अपने पौत्र परशुराम को और पुत्र वधु रेणुका को भृगु महाराज बहुत व्यथित थे, फिर भी समझाने लगे। दोनों रोने लगे हैं भृगु महाराज के पास। तब भृगु जी ने कहा, बेटे तुम तो ज्ञान संपन्न हो, इस प्रकार रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परशुराम, मृत्यु तो निश्चित है, ये देह क्षण भंगुर है। इस जगत में सत्य तत्व परमात्मा के चरणारविंद है। उन चरणारविंद का आप स्मरण करो, शोक का त्याग करो। ऐसा कुछ कर्म होगा जमदग्नि का, जिस कर्म के कारण
आज जमदग्नि इस मृत हालत में, मृत स्थिति में यहां पड़े हुए हैं। हे बेटे, माया के कारण ही पांचभौतिक शरीर यह हमें सत्य लगता है, लेकिन जब परमात्मा की शक्ति, ऐसी माया हमारे शरीर में से निकल जाती है तो क्या भूख, क्या निद्रा, मृत देह को कोई ज्ञान नहीं रहता। कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप। बेटे, विलाप करने से या रोने से कुछ नहीं होगा। तुम रो मत, क्योंकि रोने के कारण हमारी आंख में से जो आंसू के बूंद जमीन पर गिरते हैं, उन गिरती हुई बूंदों के कारण उस मृतक जीवात्मा को नरक यातना की प्राप्ति होती है। बेटे, अपने पिता का तुम अग्नि संस्कार करो। भृगु महाराज के इन वचनों को सुनकर परशुराम जी शांत हुए, मां रेणुका भी शांत हुई। रेणुका जी ने हाथ जोड़ दिए, हे महात्मन, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मेरी इच्छा है मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। मैं भी अपने पति के साथ परलोक गमन करना चाहती हूं। क्या मैं अपने पति के साथ गमन कर सकती हूं? क्या मैं सती हो सकती हूं? आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप मुझे कृपा करके ये बताइए, कौन सी स्त्री पति के पीछे सती हो सकती है और कौन सी नारी सती नहीं हो सकती। महात्मा भृगु ने बताया, बेटी, जिन स्त्री के बच्चे छोटे छोटे हैं उस स्त्री को अधिकार नहीं दिया गया सती होने का। जो स्त्री गर्भवती है उस स्त्री को अधिकार नहीं दिया गया सती होने का। जिस स्त्री ने ऋतुकाल नहीं देखा, मतलब मासिक शुरू होने से पहले जिस स्त्री की शादी हो गई और जिसके पति की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु हो गई, वो स्त्री को सती होने का अधिकार नहीं। ऐसी स्त्री अगर सती होती भी है तो अपने पति को वो प्राप्त नहीं होती। बेटी रेणुका, तुम पूर्ण काम हो, तुम धन्य माता हो जिस माता के गर्भ से 8 अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ बेटों का जन्म हुआ है। उसमें भी तुम्हारा ये परशुराम पूरे विश्व में तुम्हारा नाम अमर करेगा। बेटी, तुम प्रेम से सती हो सकती हो। हे परशुराम, अब अपने पिता का तुम अग्निदाह करो। महात्मा जमदग्नि के मृत देह को स्नान करा के परशुराम जी ने सुंदर चिता तैयार की। पिता जमदग्नि के मृत देह को उस चिता में रखकर कई मंत्रोच्चार करते हुए परशुराम जी ने अपनी माता को भी प्रणाम किया और मां रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम को अपने गले से लगा लिया और सुखप्रद वचन अपने बेटे परशुराम को कहे। बेटे, मैं साक्षी हूं जो तुमने प्रतिज्ञा की क्षत्रियों के नाश की, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूं, विरोध वो उपद्रव का मूल है। तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण कई लोग इस जगत में दुखी होंगे। मैं तुम्हें ये तो नहीं कहती तुम प्रतिज्ञा छोड़ दो, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक आज्ञा जरूर कर सकती हूं। बेटे, अग्नि संस्कार के बाद अपने दादाजी भृगु महाराज और ब्रह्मा जी के साथ बैठकर
कुछ सलाह मशवरा करके अपनी प्रतिज्ञा के बारे में तुम सोचना। बेटे जाओ, तुम यशस्वी बनोगे। अपने पिता के हित के लिए तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसमें भगवान तुम्हें सहायता करेंगे। मां रेणुका ने पति के मस्तक को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ गई। पुत्र परशुराम ने वंदन करके चिता को आग लगाई और उस चिता में मां रेणुका सहित जमदग्नि ऋषि का शरीर जलकर भस्म हुआ। राम 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 ऐसी आवाज करती हुई मां रेणुका भी अपने पति लोक को प्राप्त हुई। परशुराम जी ने भृगु महाराज के सहयोग से अपने माता पिता की जो क्रिया थी वो क्रिया सब समाप्त की। ब्राह्मणों को विपुल मात्रा में दान दक्षिणाएं दी। मां की आज्ञा थी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी से मशवरा करना। इसलिए ब्रह्मलोक में जाने के लिए परशुराम जी निकले। ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, रोने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने सारी हकीकत जानकर परशुराम को गले से लगाया। परशुराम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, मैंने प्रतिज्ञा की है इस पृथ्वी को 21 बार निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी ने परशुराम को कहा, परशुराम तुम्हें पता है इस सृष्टि की रचना मैं करता हूं। परमेश्वर की आज्ञा से बड़े कष्टपूर्वक मैंने इस सृष्टि की रचना की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी मानव अपने कर्म के अनुसार अपने वर्ण को प्राप्त करते हैं। बेटे इस जगत में कोई व्यक्ति हीन नहीं है, न कोई वर्ण नीच है। हाँ, उसके कर्म ही, उसके विचार ही उसकी नीचता का प्रदर्शन करते हैं। तुमने जो प्रतिज्ञा की वो बहुत गलत प्रतिज्ञा की। एक क्षत्रिय के अपराध से एक आदमी ने तुम्हारे पिता की हत्या की और उसके अपराध का फल तुम समस्त क्षत्रिय कुल को देना चाहते हो। यह तो असंभव है। क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति भगवान की कृपा से और परमात्मा की आज्ञा से हुई है। तुम उसे निर्मूल नहीं कर सकते। लेकिन बेटे तुमने जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा की पूर्ति करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें यह भी नहीं कहूंगा कि तुम प्रतिज्ञा की पूर्ति करो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए तुम्हें पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। हे वत्स, तुम जब क्षत्रिय विनाश के लिए आगे बढ़ोगे तो सबसे बड़ी अड़चन तुम्हें भगवान सदाशिव के द्वारा होगी, क्योंकि ज्यादातर क्षत्रिय राजा, ज्यादातर क्षत्रिय लोग भगवान श्री सदाशिव के भक्त है और सदाशिव अपने भक्तों का विनाश नहीं देख सकते। इस पृथ्वी पर कई ऐसे राजा है जो शक्ति स्वरूपा मैया पार्वती और भगवान सदाशिव के दिव्य कवच को धारण करके तुमसे युद्ध करने के लिए आएंगे, और जिसके शरीर पर भगवान शिव का दिव्य कवच है उन्हें भला कौन मार सकेगा। अगर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है तो तुम्हें भगवान सदाशिव को और साथ में जगदम्बा पार्वती को भी प्रसन्न करना होगा। और बेटे सबसे अहम, मां पार्वती और भगवान सदाशिव के पास श्री कृष्ण कवच नाम का सुंदर मंत्र है, वो मंत्र तुम ग्रहण करो। यह मंत्र बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है।
इस मंत्र के प्रभाव से तुम शैव और शाक्त इन दोनों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु है, इसलिए तुम मेरे पास से, हाँ मैं भी तुम्हें दे सकता हूं श्री कृष्ण कवच की दीक्षा, लेकिन मेरे पास से तुम ये मंत्र दीक्षा नहीं ले सकते। हाँ, भगवान सदाशिव तुम्हें इस मंत्र की दीक्षा जरूर देंगे। हे भृगुनंदन, दूसरा एक विजयी कवच भी भगवान सदाशिव के पास से प्राप्त कर लो, जिसको त्रिलोक विजय नामक कवच कहते हैं। तुम कैलाश में जाओ और त्रिलोक विजयी कवच और श्री कृष्ण मंत्र का ज्ञान भगवान सदाशिव के माध्यम से प्राप्त करो। भगवान सदाशिव तुम्हें पाशुपतास्त्र का भी दान देंगे, जिससे तुम निर्भय होकर अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर सकोगे। परशुराम जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और परशुराम जी ने सोचा चलो अब भगवान सदाशिव के वहाँ कैलाश में जाता हूँ। परशुराम जी निकले हैं कैलाश जाने के लिए। सुंदर कथा शिव परशुराम जी का संवाद हम आगे सुनेंगे भगवान के जय घोष के साथ। कथा को यहाँ विराम। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय, सदगुरु देवनी जय, भारत मात की जय, नर्मदे मात की जय।